नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय परमार है, टोपाज इन AWPL। और आज फिर एक ट्रेनिंग आपको मैं देने जा रहा हूँ। ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और इस ट्रेनिंग को कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग। हम सभी को ये तो पता है कि ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारे बिजनेस का, लेकिन साथियों हम सभी को ये भी जानना जरूरी है कि ये सीक्वेंस से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो, कोई भी व्यक्ति जब AWPL हो या फिर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, वो जब आता है तो मोटिवेशन के साथ आता है ना। आप भी मोटिवेशन के साथ ही आए होंगे, लेकिन यहाँ पर एक सीक्वेंस समझना जरूरी है कि आपको ट्रेनिंग के बाद एक काम और करना है, उसका कहते हैं प्रैक्टिस। अब इसे आप इस तरीके से समझिए कि सबसे पहले आप मोटिवेशन होकर के इस बिजनेस में ज्वाइन किया, उसके बाद आपने ट्रेनिंग लिया, उसके बाद फिर आपने प्रैक्टिस किया। अब आप इसे परसेंटेज में डिवाइड कर लीजिए। कैसे? मोटिवेशन आपका 10% काम करता है शुरुआत करने के लिए, और ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, यानी कि 40% लगभग आपकी ट्रेनिंग का रोल होता है, और उसके बाद जो 50% होता है वो होता है आपका प्रैक्टिस। अब टोटल अगर आपसे मिलाते हैं 10%, 40% और 50%, ये बनता है आपका 100%। और कोई भी व्यक्ति जो इस बिजनेस के अंदर आया है, इस सीक्वेंस के साथ अगर काम करता है तो उसे सफलता मिलनी तय है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है हमारे दोस्तों के अंदर जब वो फेल होते हैं इस बिजनेस के अंदर, और मैंने देखा है कि यहाँ पर लगभग बहुत लोग फेल होते हैं। कारण उसका यही है सबसे बड़ा, वो क्या करते हैं, मोटिवेशन लेने के बाद यानी कि मोटिवेटेड होने के बाद वो सीधा प्रैक्टिस करते हैं। बीच वाला कॉलम ही गायब कर दिया। कौन सा? ट्रेनिंग का। दोस्तों आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, आपको पता है हालांकि, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको एक बार बता देना ताकि आपको याद दिला दूं। मान लिया आपके घर पर एक गाड़ी आई, आप गाड़ी देख करके मोटिवेशन हो गया, आपके अंदर मोटिवेशन आ गया कि भाई गाड़ी आ गई अब तो चलाएंगे इसको, और आपको चलानी ना आती हो और आप चलाने लगे तो क्या होगा, यानी कि एक्सीडेंट होना तय है। दूसरी बात मैं अपने ऊपर लेता हूं, बिकॉज आई एम अ रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम इंडियन आर्मी, सो वहां पर मैं मोटिवेशन के साथ ही गया था। कोई भी व्यक्ति अगर सेना के अंदर जाता है तो वो मोटिवेशन के बाद ही जाता है, तो मैं भी मोटिवेशन होकर के सेना में चला गया। अब सिलेक्शन तो हो गया, मोटिवेशन यहीं तक काम करता है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, लगभग 2 साल तक ट्रेनिंग चला एक पक्का सोल्जर बनने के लिए, 2 साल तक। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर मुझे अलग अलग यूनिट में अलग अलग जगह पर भेजा गया। क्या करने के लिए? अपना काम करने के लिए, जिसके लिए मुझे तैयार किया गया। तो बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जीवन में आप एक बड़ी सफलता चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, तो आपको करना क्या होगा, आपको ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे भाई, अगर आप अभी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कहीं ना कहीं रुके हुए हैं तो आपको ट्रेनिंग ले लेना चाहिए। और ये जितनी भी वीडियो मैं यहां पर बना रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आज एक ट्रेनिंग का पार्ट है जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इसे हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ये सारा का सारा मेंटली गेम है मेरे दोस्त। देखो, मेंटली प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने लीडर्स को मेंटली प्रिपेयर नहीं करेंगे तो वो फील्ड में जाकर फेल हो जाएगा। अब मेंटली प्रिपरेशन कैसे होता है, आपने तो सुना ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। किस लिए दिया था? क्योंकि उसने मना कर दिया था कि मैं आगे युद्ध नहीं कर सकता हूं, जबकि वो बहादुर था, उसके पास सारी चीजें थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वहां पर पूरा का पूरा मेंटली प्रिपेयर किया गया अर्जुन को, और फिर उसी अर्जुन ने अपने युद्ध को समाप्ति तक किया। तो दोस्तों यहां पर भी आपको कुछ अपने अर्जुन, अपने योद्धा तैयार करने पड़ेंगे ट्रेनिंग देकर, और ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग आपको बहुत हेल्प कर सकती है अगर आप सीरियसली से सुनेंगे तो। और इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करना अपनी टीम के अंदर, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां पर आपको आने वाले समय पर बहुत सारी ट्रेनिंग मिलने वाली है जो आपको रियलिस्टिक में डायरेक्ट सेलिंग की पावर को बताएंगी और आपको एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बनने में भी मदद करेगी। तो मैं यहां पर आपके सामने स्लाइड शो कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जी हाँ, कुछ ऑब्जेक्शंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या आता है आपके सामने, मैं सोच कर बताऊंगा, कुछ दिन का समय दे दो। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा, जब भी हम किसी की प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, मोस्टली लोग जाते हैं अपने जानने वालों के पास में, मोस्टली लोग जाते हैं अपनी लिस्ट पर काम करते हुए जाते हैं, या फिर अनजाने व्यक्ति को भी बताने लगते हैं। वो समझ तो लेता है आपकी सारी बात, लेकिन उसके बाद उसका ये ऑब्जेक्शन जरूर आता है। ये ऑब्जेक्शन मोस्टली लोगों के सामने आता है, आपके पास भी आया होगा और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका कैसे जवाब दे सकते हैं? देखिए, आपको पहले से पता है कि भैया ये ऑब्जेक्शन आएंगे, यानी कि आप पहले से प्रिपेयर हैं इस चीज के लिए। मैं तो कहता हूं कि जब भी प्रोस्पेक्टिंग करने जाएं तो 4-5 ऑब्जेक्शन एक बार सुन करके चले जाएं, या मेरी वीडियो ही आप सुन करके चले जाएं, तो आपको बहुत सारी चीजों का पता चल जाएगा कि भैया ये एक्सीडेंट होने वाला, तो बच सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना? तो आपको क्या करना है, इसका जवाब कैसे देना है, इसमें आपका काम करता है सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में क्या आता है कि आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आप पहले से पता है कि भैया ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो आप तैयार है ना उसके लिए पहले से ही। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कॉन्फिडेंस के साथ, हल्की सी स्माइल के साथ होनी चाहिए। आपको क्या बोलना है
क्या सोचेंगे आप, यही कि करना है कि नहीं करना है? ऐसे स्माइल के साथ बोलना है। क्या सोचेंगे आप कि करना है कि नहीं करना है? जब आप सोचोगे तो आपके मन के अंदर कुछ सवाल पैदा होंगे हैं, जिनके जवाब आपके पास होंगे नहीं, तो आप किसको पूछोगे? अपने दोस्तों को पूछोगे, रिश्तेदारों को पूछोगे, और सबसे बड़ी बात है कि उनको तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने तो थोड़ा बहुत आपको बता भी दिया है, लेकिन आप क्या करोगे? या फिर आप सोशल मीडिया पर जाओगे, वहां पर आप हो सकता है कि मिसगाइड हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के विचार सुनेंगे, कोई नेगेटिव वीडियो देख लोगे, इस तरीके की चीजें होंगी। तो मेरे भाई, मैं आपको जो समझाने चाह रहा हूं ना, जो आपने बोला ना कि मैं सोच कर बताऊंगा, आप पता है क्या करेंगे जाकर के वहां पर? आपने सचिन जी का नाम सुना है ना? सचिन तेंदुलकर जी बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। आप क्या करते हैं, जाकर के उनसे आप पूछोगे भैया एक्टिंग कैसे करनी है। आप शाहरुख खान को पूछोगे क्रिकेट कैसे खेलना है, तो वहां पर वही होगा आपके साथ। फिर तो वहां पर आपको अलग तरीके का जवाब मिलेगा और फिर आप मिसगाइड हो जाएंगे और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आप छोड़ देंगे। लेकिन ये गलत होता है। बिजनेस शुरू करना है तो आपको किससे बात करनी चाहिए? जो बिजनेस कर रहे हैं। मैं बिजनेस ऑलरेडी कर रहा हूं, पिछले इतने महीने से इस बिजनेस को कर रहा हूं, तो आप सोचिए कि मैं आपको क्या क्या चीजें बता सकता हूं। तो आपको जो भी बात पूछना है अब उससे क्लियर करिए। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके अंदर क्वारीज हैं, आप मुझसे क्लियर कर लीजिए और फिर ज्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुनिया कर रही है, इसमें सफल हो रहे हैं लोग बाग, ठीक है? तो इस तरीके से आप उसको समझा सकते हैं और उससे हाथ मिलाइए, उसको आप बताइए कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो ऑब्जेक्शन आता है, इसमें आता है मेरे पास समय नहीं है। जी हाँ, ये भी बहुत लोग बोलते हैं। देखो, हर इंसान कोई ना कोई तो काम कर रहा है अपनी जिंदगी के अंदर। दोस्तों, आप उन्हीं लोगों को टच करते हैं जाकर, किसके लिए? बिजनेस के लिए, अपने इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के लिए। अब वो व्यक्ति ये देखता है कि क्या वाकई ही मैं अपना समय निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। तो वहां पर ये ऑब्जेक्शन आना तय है उस व्यक्ति के साथ जो ऑलरेडी कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है या कुछ भी काम कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर। तो वो जरूर कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन आपने देख लिया कि भैया इसके अंदर पोटेंशियल है, काम बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है? तो यहां पर आपको उस ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना बहुत जरूरी है। तो उसने क्या कहा? मेरे पास समय नहीं है। तो आपको स्माइल के साथ यही बोलना कि भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी ऐसे ही सोचता था पहले। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास 5 साल पहले समय था, आज है, और 5 साल के बाद हो सकता है। जो आप प्रेजेंटली अपना काम कर रहे हैं, मेरा सवाल उसी से है मेरे दोस्त, कि आप 5 साल पहले जो काम कर रहे थे उसमें आपके पास समय था, आज है, या 5 साल के बाद हो जाएगा? तो आपको वहां पर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो क्या जवाब देगा? वो बोलेगा बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन वाकई ही मेरे पास समय नहीं है। फिर आपको थोड़ा सा उसे और समझाना है। देखो दोस्त, हम सब समय चाहते हैं, लेकिन परिवार के साथ, अपनों के साथ में, लेकिन हो नहीं पाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि छाता बरसात आने से पहले खरीदना चाहिए मेरे भाई, न कि बरसात आने के बाद। पहले खरीदोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में समझाना चाहता हूं कि इसमें आपको मेंटली प्रिपेयर करना है उस व्यक्ति को कि देख दोस्त, आज जो तू भी काम कर रहा है, क्या उसमें तेरे पास कोई फाइनेंशियल एड है? फाइनेंशियल एड का मतलब होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो वो समझाना है उसको कि देख, अगर आज जो काम कर रहा है उसमें अचानक कोई मिस हैपनिंग होती है तो क्या ये इनकम आपकी चलती रहेगी? नहीं ना। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ बिजनेस मॉडल का, जो मेरा बिजनेस मॉडल है, उसके अंदर आपको अगर कोई मिस हैपनिंग भी होता है तो कंपनी की तरफ से एक तो आपको इंश्योरेंस मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, दूसरा आपको मैं एक सिक्योरिटी देना चाहता हूं ताकि आपकी जो टीम बने वो भी आपके साथ काम करती रहे, कोई मिस हैपनिंग हो तब भी काम करती रहे। तो इसी को कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो यहां पर ये चीजें लाना बहुत जरूरी है। तो इससे उस व्यक्ति का माइंड डाइवर्ट जरूर होता है और वो इस बिजनेस के बारे में फिर सीरियसली आपसे बात करता है। और फिर आपको क्या कहना है लास्ट में कि आपका जो अनप्रोडक्टिव टाइम है उसे आप यूज करिए। अब अनप्रोडक्टिव टाइम कैसा होता है? देखो दोस्तों, ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो 24 घंटे काम करता हो। उसका काम करने का कितना टाइम होता है? 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे। इससे ज्यादा कौन काम करता है? इससे ज्यादा कोई नहीं करता है। तो आपका जो लेजर टाइम यानी अनप्रोडक्टिव टाइम बचता है, जैसे संडे का दिन है, संडे के दिन छुट्टी होती है, तो आप उसको यूज करिए। आप जैसे शाम का समय आपका फ्री होता है उसको यूज करिए, मॉर्निंग का थोड़ा सा समय आप बचा लीजिए। तो इस अनप्रोडक्टिव टाइम को करके भी आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं इस बिजनेस को गाइड करने के लिए। आपके लोगों से मैं बात करूंगा ताकि आपका बिजनेस ग्रोथ कर सके। इस तरीके से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। तीसरा क्या है ऑब्जेक्शन, ये देखते हैं दोस्तों। इस पे आया प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, ये आता है। हाँ, ये फील होता है लोगों को बहुत सारा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो प्रोडक्ट मिलते हैं बड़े महंगे मिलते हैं। सबको पता है ना। देखिए, हमें आदत सी लग गई है कि हम
कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करने की आदत लग चुकी है, लोगों से बहस करने की आदत लग चुकी है, नहीं भैया इतने का नहीं, इतने का होगा, इतने का नहीं। अब इसके पीछे कारण होते हैं बहुत सारे। देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग के अंदर सारा का सारा जो काम होता है वो मेंटली प्रिपरेशन का ही होता है। तो इसको आपको कैसे हैंडल करना है, आपको भी मुस्कुरा करके बोलना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी ऐसे लगता था कि यार प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, कैसे चलेगा, कैसे लोग लेंगे। लेकिन आपको यहां पर थोड़ा सा उसको समझाना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझना, ठीक है। अब आपको उसको उदाहरण देना पड़ेगा। आप मुझे बताइए दोस्त, मान लेते हैं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्लर्क के पद पर हैं, आपकी सैलरी 10,000 रुपये महीना है, आपका बेटा आपसे 10,000 रुपये की साइकिल खरीदने की जिद करता है, तो आप क्या करोगे? भाई सैलरी आपकी 10,000, बेटे को 10,000 की साइकिल चाहिए, तो आप क्या करोगे कि बेटा अगले महीने खरीद लेते हैं। उसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि आपको साइकिल महंगी लग रही है इस समय। अब एक छोटी सी सिचुएशन और आपके साथ चेंज होती है। कैसे? मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये महीना है, लेकिन अब आपका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है, वो बाइक लेने की जिद करता है, तो आप क्या जवाब दोगे उसको? आ गया ना यहीं पर। अब आपको बाइक महंगी लग रही है क्योंकि बाइक 50,000 की है कम से कम, लेकिन यहीं पर आपको साइकिल सस्ती लग रही है क्योंकि सैलरी आपकी 20,000 है। अब आप यहां पर साइकिल लेने को कह सकते हो कि भैया तुम साइकिल ले लो यार, लेकिन यहां पर कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति आपके साथ हो रही है। तो क्या हो रहा है कि आपको बाइक महंगी लग रही है। अब एक और सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूं। अब आपकी सैलरी मान ले 70,000 रुपये महीना हो गया, आपका मन हुआ कार खरीदने का, लेकिन कार आपको महंगी लग रही है, बाइक आपको सस्ती लग रही है। ये सिचुएशंस आपकी लाइफ के साथ आएंगी क्योंकि भैया जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है आपका जो रहने का, आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज होता है। आप सोचिए कि चीजें आपके वक्त के साथ साथ बदलती चली जाती हैं, आपकी डिमांड्स बदलती चली जाती हैं। तो ये चीजें में आपको क्या फील हुआ है यहाँ पर, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल महंगी और सस्ती चीजें कुछ भी नहीं होती हैं, बल्कि हमारी कमाई कम होती है, इसलिए हमें वो महंगी और सस्ती लगती हैं। लोग तो आज ऑडी मर्सिडीज जैसी गाड़ियां भी चला रहे हैं ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ आपको। तो मेरे भाई, हमें और आपको मिलकर क्या करना चाहिए? कमाई बढ़ाना चाहिए अपना। और कमाई बढ़ाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप बहुत कम समय पर एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। लोगों ने की है, यहां पर आप उदाहरण दे सकते हैं आप लोगों का, उनको आप अपनी टेस्टिमोनियल जो मैगजीन आपकी है वो आप दिखा सकते हैं लोगों को वहां पर। तो दोस्त, उसको आप भरोसा दीजिए कि ये दोस्त मैं आपके साथ खड़ा हूं, दोनों मिलकर करते हैं और इस बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझते हैं। इस तरीके से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन है उसका भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है? मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं बेच नहीं सकता। ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है। जब ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है, आप घबरा क्यों जाते हैं कि यार वाकई यार ये तो टीचर है, ये तो काम करता है, ये तो वाकई सेलिंग नहीं कर सकता है। तो आपको ऐसा लगता है कि सेलिंग की जरूरत होती है। डायरेक्ट सेलिंग में सेलिंग की जरूरत नहीं होती है। अब लेकिन आपके सामने ऑब्जेक्शन आया है तो इसे कैसे हैंडल करोगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार इसमें तो प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, और मैंने तो कभी प्रोडक्ट बेचे नहीं है। लेकिन एक बात सत्य है, समझना पड़ेगा मेरे भाई। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। देखो, आपको क्या मैं सेल्समैन नजर आ रहा हूं कि भाई मैं प्रोडक्ट बेचने वाला हूं या सामान बेचने वाला हूं? देखो, अगर हमारी कंपनी को प्रोडक्ट ही सेल करवाने होते तो कंपनी कुछ लोगों को सेल्स एग्जीक्यूटिव रख लेती है अपने पास में कि भैया तुम्हें प्रोडक्ट बेचने हैं। आप सोचिए कि जो कंपनी आज करोड़ों का बिजनेस कर रही है, करोड़ों का बिजनेस है भाई। आज 5 फैक्ट्री है कंपनी के पास में, और हर एक कंपनी जो प्रोडक्ट बेस पर काम कर रही है वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगा करके काम कर रही है, अपने स्टोर ओपन करके काम कर रही है। तो करोड़ों का जो बिजनेस बनाया है, बिजनेस मोटिव बनाया है कंपनी ने, तो वो किस लिए बनाया है ये समझना बहुत जरूरी है। तो सेल्समैन तो रख सकती है ना कंपनी, अगर नौकरी पर रखना चाहे। 10-10, 20-20 हज़ार रुपए में बहुत लड़के मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर कंपनी का जो मोटिव है ना वो अलग है बिल्कुल काम करने का। कैसे? मान लेते हैं आपको किसी मार्केट के प्रोडक्ट से आराम मिला या फिर आपको अच्छा लगा, तो आपको उसे शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे आपको कोई दवाई अच्छी लगी, कोई मिठाई अच्छी लगी, कोई कपड़ा अच्छा लगा या फिर अन्य कोई सामान अच्छा लगा, तो आप उसे शेयर करते हैं। भैया फलाने की मिठाई की दुकान से वहां से मिठाई लेकर आओ, बहुत अच्छी मिठाई है, वहां से आप दवाई लेकर आओ, वो डॉक्टर बहुत अच्छी दवाई देता है। ये हम करते हैं कि नहीं करते हैं? अब आप मुझे बताइए, आपको इसका क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। लेकिन यही चीज अगर शाहरुख खान बोल दे तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही अमिताभ बच्चन बोल दे तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहीं पर कोई सेलिब्रिटी बोल दे तो उसको फायदा होता है, क्योंकि वो उसका पैसा लेता है बहुत बड़ा। तो वहां तो वो पैसा लेकर के कर रहे हैं, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। आप क्यों नहीं जुड़ते इस नए दौर से? आपको भी तो जुड़ना चाहिए ना नए दौर से। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, यूज करने के बाद अपने आप तारीफ करेंगे आप, क्योंकि 100% गारंटी के हैं प्रोडक्ट सारे के सारे। तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, जिसे आप रिकमेंड भी कर सकते हैं, लोगों को भरोसे के साथ कर सकते हैं आप रिकमेंड। तो दोस्तों, यही आपको समझाना चाह रहा था। तो इसका कमीशन आपको मिलता है,
इसका जो कमीशन होता है, जो बीच में लोग कमाते हैं, एक अच्छा अमाउंट आप ले सकते हैं और आगे किसी व्यक्ति को आप बताएंगे और वो जब इस चीज को आगे करेगा तो उसका भी फायदा आपको मिलता है। तो इसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों एक मॉडल को समझना होगा, बैठ करके इसको समझते हैं और इससे आगे बढ़ाते हैं अपने बिजनेस को। और मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, बस आपको खड़ा होकर के मेरे साथ चलना है, ठीक है? इस तरीके से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्शन है दोस्तों, ये क्या आता है आपके सामने? मैं मीटिंग में नहीं जा सकता हूं या नहीं जा सकती हूं। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। बहुत सारे फिजिकल सेमिनार होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो वहां पर मोस्टली महिलाओं को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो मीटिंग में नहीं जा पाती हैं। घर की कुछ बाउंडेशंस भी होती हैं। तो ये ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, समझिए आप थोड़ा सा। आप बहुत आराम से बता सकते हैं और इसमें हर आदमी एग्री भी करेगा। कितना आसान है ये ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे दोस्त घबरा जाते हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग उन्होंने लिया नहीं, तो इसकी वजह से घबरा जाते हैं ना। नहीं भैया आपको तो आना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, उसका कंफर्ट तोड़वा दिया। लोगों को कंफर्ट जोन चाहिए भैया, आप शुरुआत में उनका कंफर्ट नहीं तोड़ सकते हैं, तो आपको वो कंफर्ट में रखाना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी जाकर के धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस को अडॉप्ट करता है। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं सुनिए आप। कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं तो कह रहा हूं अभी फिजिकल मीटिंग मत ज्वाइन करिए, घर से ही करिए। अब आप बताइए, आपने उसको कंफर्ट जोन में रख दिया, लेकिन काम करने के लिए भी कह रहे हैं, आपको इस तरीके से उसे समझाना पड़ेगा। अब आगे क्या है, प्रोस्पेक्ट कैसे करनी है, उसका तो जवाब आएगा ना। अच्छा कैसे करनी है तो उसको बताइए आप। हमारे ऑनलाइन सेशन चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, जैसे जूम एप्लीकेशन है, जैसे गूगल मीट एप्लीकेशन है, और भी कई सारी एप्लीकेशन है जिस पर हम अपने सेशन चलाते हैं। आप सभी नॉलेज घर पर रह करके पार्ट टाइम में ले सकते हैं, तो मोबाइल या फिर लैपटॉप पर कर सकते हैं। बता सकते हैं ना, आपके पास मोबाइल तो है ना। अब मोबाइल है क्या मतलब, मोबाइल तो आज हर एक के हाथ में है, तो मेरे भाई उसका तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अब ये छोटी सी मशीन कंप्यूटर हो गया है पूरा का पूरा, तो इसमें सारे फीचर्स हैं, तो आप कर सकते हैं। यदि यह काम आपने 1 या 2 साल कर लिया, इसको क्या समझाना है, यदि आपने इस तरीके की ट्रेनिंग जो हम अभी कर रहे हैं, इस तरीके की ट्रेनिंग अगर आपने 1 या 2 साल कर लिया, तो आपके वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जिनको आप देख रहे हैं। हमारा जो एक्सपर्ट लीडर है वो आपकी पूरी मदद करेगा इस बिजनेस को समझाने में। यानी कि यहां पर आपको घर बैठे बैठे ट्रेनिंग मिल रहा है। तो दोस्तों करना क्या है, मिलकर के करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, है ना। इस तरीके से आप उसे समझा सकते हैं। अब आती है कई सारे ऑब्जेक्शन की बात। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि कुछ इस प्रकार के ऑब्जेक्शन भी आपके सामने आते हैं। जैसे मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी थी, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, जैसा आप बता रहे हैं वैसा है भी या नहीं है, कैसे पता चलेगा। प्रोस्पेक्ट, मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं है, ऐसा भी ऑब्जेक्शन आता है कभी कभी। मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड ने भी किया था लेकिन चला नहीं, छोड़ दिया। अब अगला है, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता हूं, यानी कि मैं लोगों को समझा नहीं सकता हूं। मुझे MLM चैन सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस टाइप के ऑब्जेक्शन आते हैं। कुछ और ऑब्जेक्शन भी है जो आपको साथ शेयर करना चाहता हूं। इस कंपनी की जैसी बहुत सारी कंपनी है, मैंने फलानी कंपनी ज्वाइन करी थी, मेरे से तो हुआ नहीं। इस तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं ना। नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों नहीं कर लेते हैं, ये भी ऑब्जेक्शन आता है। एंड आपकी कंपनी दुकानों पर सामान क्यों नहीं बेचती, ये भी ऑब्जेक्शन आता है। मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं, मतलब ऐसा बोल देते हैं आदमी, भैया मुझे नहीं करना है, मैं खुश हूं अपनी लाइफ में, इस तरीके से बोल सकते हैं। आपका पे चेक दिखाओ, आपने कितना पैसा कमा लिया, ऐसे भी इस तरीके से भी बताने वाले लोग हैं। तो भैया वो सीधा पे चेक की बात करते हैं कि ठीक है तुमने कितना कमा लिया दिखाओ जरा। ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हर एक लीडर को काम करने के लिए। तो आप सब अगली जो वीडियो देखेंगे, इसमें जितने भी ऑब्जेक्शन मैंने आपको दिखाए हैं लास्ट में, इन ऑब्जेक्शन को भी हम आपको हैंडल करके दिखाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको अगली वीडियो को थोड़ा सा इंतजार करना है। वो वीडियो भी आपकी प्रिपेयर होकर के आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगी, वो भी आपको मिल जाएगी। अब ये टोटल जितना भी ट्रेनिंग मैंने आपको दिया है, अब इसे हो सकता है आप सुन करके भूल जाएं, तो आप अपना नुकसान करेंगे। अगर आपने मेरी जितनी भी ट्रेनिंग अभी आपको मैंने दिखाई है, इसे अगर आप कॉपी पर उतार लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी। जितनी भी ट्रेनिंग आपने ली है, इसी ट्रेनिंग को आप अपनी टीम के साथ बता दीजिएगा, यानी कि अपने लीडर को समझा दीजिएगा। तो उससे क्या फायदा होगा आपको, आपके लगभग 90% याद हो जाएगा कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इसको बहुत इत्मीनान से अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को फिर से कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, फायदे में रहोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा ना, पूरी ट्रेनिंग ले लिया। ओके सो मेरा तो बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग का नाम बड़ा कीजिए। भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है, बहुत लोगों को आवश्यकता है। लोगों के अंदर थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, बस लोग करना चाह रहे हैं काम को। तो आप भी करना चाह रहे हैं ना। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।